हेलो एवरीवन। तो क्या आप लोग रेडी हैं आज के लेसन के लिए? लेसन नंबर 3 है पीएल क्या होता है, एमपीएल क्या होता है। लेट्स सी। तो आज हम लोग करेंगे लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 हमारा अमेज़ॉन सेलिंग कोर्स के बारे में। कल हमने देखा था कि एफबीए क्या होता है और एफबीएम क्या होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक जस्ट रिकॉल कर देती हूँ कि एफबीए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, मतलब सारा काम अमेज़ॉन करेगा। हमें सिर्फ प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और उसे अमेज़ॉन तक पहुँचाना है, उसके बाद अमेज़ॉन संभालेगा। एफबीएम क्या होता है? इसमें हम सारा काम करते हैं और जितना भी हो, स्टोरेज का हो, पैकिंग हो, लेबलिंग हो और यहाँ तक कि कस्टमर को डिलीवरी हो, हम सब कुछ खुद कर सकते हैं एफबीएम में। ठीक है, तो ये 2 टाइप से हम लोग सेलिंग करते हैं अमेज़ॉन पे। अब दोनों भी कैटेगरी में हम लोग जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को 3 तरीके से लिस्ट कर पाते हैं। क्या है वो 3 तरीके? वो है, पहला तरीका है जेनेरिक, जिसमें आप प्रोडक्ट को जेनेरिक में लिस्ट कर सकते हैं। दूसरा है प्राइवेट लेबल, जिसमें आप अपने ब्रांडिंग कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है उसको आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा। और एक है माइक्रो प्राइवेट लेबल, जो हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर ब्रांडिंग किए, बट स्टिल इसे ब्रांडिंग ही कहा जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और एफबीएम भी हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं सिमिलरली: जेनेरिक एफबीए, जेनेरिक लिस्टिंग, प्राइवेट लेबल लिस्टिंग और माइक्रो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग। तो हमारा आज का लेसन नंबर 3 है इसके बारे में, जेनेरिक, एमपीएल एंड पीएल। क्या होती हैं ये 3 चीज़ें? तो अगर जो मैं आपको डायरेक्टली लिस्टिंग करना बता दूंगी तो आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैं आपको ले चलती हूँ अपने साथ अमेज़ॉन के स्टोर पे, जहाँ पे कल हम लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट किया था। तो वो तो मैंने एक ऐसे ही क्रिएट किया था आप लोगों को समझाने के लिए। मैं आपको ले चलती हूँ अपने एक स्टोर में, और उस स्टोर में से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जेनेरिक, एमपीएल, पीएल ये क्या चीज़ होती है। चलिए आइए मेरे साथ। ओके जी, तो हमने अपना अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट खोला था। तो मेरा अकाउंट तो इसमें एक लॉगिन है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपका एक मेल आएगा आपके मेल आईडी पे कि योर मार्केट प्लेस, योर अमेज़ॉन अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो जैसे ही वो आपको आता है एंड यू कैन नाउ स्टार्ट सेलिंग, ऐसे आपको एक मेल आएगा। जैसे ही वो मेल आपको आता है, आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से जब आप अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो ये पेज आएगा आपका। ठीक है, ये पेज में आप देख सकते हैं कि ये एक मार्केट प्लेस है। मैंने कहाँ पे रजिस्टर किया था? यूनाइटेड अरब अमीरात्स में। तो मेरा जो अकाउंट है, फ़िलहाल मैं दुबई में, यूएई में सेलिंग कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें ऐड मार्केट प्लेस करके मैं सऊदी अरेबिया में भी कर सकती हूँ। मुझे इसे क्लिक करना पड़ेगा। इजिप्ट में भी ओपन कर सकती हूँ, एंड मैं इन सब जगहों पे मैं ओपन कर सकती हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन की पॉलिसी है दैट यू कैन सेल ग्लोबली। सेल ग्लोबली का मतलब होता है आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी सेलिंग कर सकते हैं, और पूरे अकाउंट्स आप इसी एक पेज पे मैनेज कर सकते हैं। उसका वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे अलग से, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको कुछ और समझाने के लिए ये पेज खोला हुआ है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमारे पास एक मार्केट प्लेस है और हम लोग यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग कैसे करते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है ये जेनेरिक क्या होता है, माइक्रो प्राइवेट लेबलिंग क्या होता है और प्राइवेट लेबलिंग क्या होता है। उसके लिए मैं खोलती हूँ अमेज़ॉन का नॉर्मल अकाउंट, जो हम लोग खरीदते हैं जहाँ से सामान। ठीक है, तो ये मैंने खोला है amazon.ae। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पे सेल होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, ऑफर्स वगैरह सब आपको दिखेंगे। ये जो मैं आपको प्राइम कह रही थी ना, प्राइम एलिजिबिलिटी, जब हम एफबीए करते हैं तो ये प्राइम मेंबर्स को हमारा प्रोडक्ट जल्दी दिखाई देता है। ठीक है,
तो अब हम लोग यहाँ देखिए ऑल है, यहाँ पे सेल है, ये बेस्ट सेलर्स है। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं कि ऑफ कोर्स मैं जब कुछ सेल करने जाऊंगी तो वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो डिमांड में हो, तो हम क्लिक करेंगे बेस्ट सेलर्स पे। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेस्ट सेलर्स इन कंप्यूटर्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर्स में बेस्ट सेलिंग है। तो ये नंबर 1 पे है अमेज़ॉन का गिफ्ट कार्ड, नंबर 2 पे है लॉजिटेक का वायरलेस माउस, सैनडिस्क की माइक्रो एसडी चिप, ठीक है। तो ये जो है ये बेस्ट सेलर्स हैं। अब आप चाहें तो इनमें से कोई भी चीज़ जो प्राइवेट लेबल ना हो वो आप सेल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल मतलब देखिए, अब जैसे मैंने ये एक प्रोडक्ट खोला, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या है? सैनडिस्क 128 GB अल्ट्रा, ये जो है ये चिप है। अब आप इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, विजिट द सैनडिस्क स्टोर। जब आप ऐसा देखेंगे, नाम के साथ स्टोर लगा हुआ है बिल्कुल प्रोडक्ट के नीचे, इसका मतलब है कि ये एक प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल का मतलब होता है कि इस कंपनी ने अपना प्रॉपर ट्रेड लाइसेंस लेके अपना प्राइवेट लेबल बनाया हुआ है अमेज़ॉन पे। तो हम लोग जब यहाँ क्लिक करेंगे विजिट द सैनडिस्क स्टोर, तो आप देखेंगे कि इनका तो भाई खुद ही इतना बड़ा इन लोगों ने अपना शॉप खोला हुआ है। अमेज़ॉन के अलावा इनका खुद का इतना बड़ा स्टोर खुला हुआ है जहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि मैं और आपको दिखाती हूँ, ये सब होती हैं प्राइवेट लेबल। ये एक सैनडिस्क देख लिया आपने। अब देखें तो लॉजिटेक भी एक बड़ी कंपनी है, तो इसका भी प्राइवेट लेबल ही होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है लॉजिटेक के प्रोडक्ट के नीचे, विजिट द लॉजिटेक स्टोर। जहाँ पे भी आप विजिट और स्टोर ये वर्ड्स देखेंगे, मतलब ये एक प्राइवेट लेबल है। इसको आप लिस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इनका खुद का प्रोडक्ट है। अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो लॉजिटेक का है ये आप खोल के देखते हैं पहले, विजिट द लॉजिटेक स्टोर। तो देखिए इनका खुद का इतना बड़ा स्टोर है जहाँ से लोग खरीदते ही होंगे। तो ये एक प्राइवेट लेबल है लॉजिटेक, जिसने अपने लेबल को, अपने नाम को ट्रेड एश्योरेंस ट्रेड मार्क किया हुआ है। इसने प्रॉपर अपने ट्रेडमार्क किए हुए हैं पेपर्स, और इसके पास ट्रेड लाइसेंस है दुबई में, ठीक है। तो ओके चलिए, अगर आपको लॉजिटेक को सेल करना है, अगर आपको भी ये मार्केट से कम रेट में मिलता है और फिर आपको अमेज़ॉन पे डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं, इधर देखिए, ये जो है ये सारे अदर सेलर्स ऑन अमेज़ॉन। तो इन लोगों ने भाई इससे परमिशन ली हुई है कि हम ये बेच सकते हैं कि नहीं। मैं आपको ये अगले वीडियोस में सिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप ये सोचें, वैसे तो प्राइवेट लेबल वाले बहुत कम परमिशन देते हैं बेचने के लिए, बट सपोज जो आपको सेल करना है, तो ये दिख रहा है आपको सेल ऑन अमेज़ॉन, हैव वन टू सेल। आप सेल ऑन अमेज़ॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट अप्रूवल। तो आप अप्रूवल लेके आप भी सेल कर सकते हैं। लॉजिटेक आपको अप्रूवल देगा और फिर आप इसको मार्केट से परचेज करके आप अपने अकाउंट पे डालिए, कितना भी प्रॉफिट डालिए, है ना, आप सेल कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट लेबल वाले बहुत आसानी से अप्रूवल नहीं देते हैं। तो और भी तरीके हैं सेलिंग के अमेज़ॉन पे, तो हमें इन सब चीज़ों में पहले नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम एक नया अमेज़ॉन अकाउंट खोल रहे हैं तो प्राइवेट लेबल को आप फिलहाल टच ना करें। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये स्काई टच है, ये भी प्राइवेट लेबल है। ओके, स्काई टच का भी खुद का स्टोर है, ब्लैक एंड डेकर का भी खुद का स्टोर है। तो कोई ऐसी नॉर्मल सी चीज़, जैसे कि चलें ये देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर। तो अब आपको समझ में आ गया प्राइवेट लेबल क्या होता है। प्राइवेट लेबल वो चीज़ होती है, मतलब किसी के पास प्रॉपर ट्रेड लाइसेंस है, जैसे कि ब्लैक एंड डेकर, निविया, कोलगेट, पेप्सी, कोका कोला, ये सारी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जिनके खुद के ट्रेड लाइसेंसेस हैं। उनके स्टोर, प्रॉपर स्टोर बने हुए हैं, ऑनलाइन स्टोर्स, और उन्होंने अमेज़ॉन पे भी अपना स्टोर डाला हुआ है। ये होते हैं प्राइवेट लेबल्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। 5,500 दिरहम से 6,000 दिरहम के बीच में आप अपना ई-कॉमर्स लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और अपना ट्रेडमार्क जो है, ट्रेड लाइसेंस आप रजिस्टर कर सकते हैं, और आप भी प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं।
लेकिन शुरुआत में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी प्राइवेट लेबल करने के लिए, कि हम थोड़ा पैसा बना लें पहले, फिर हम लोग प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बेस्ट सेलर्स इन, अगर हम टॉयज़ में आते हैं तो ये एक जो है, इसको मैं खोल के देखती हूँ क्या चीज़ है। अभी बच्चों का एक खिलौना है, ठीक है, एक टॉय है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट स्टोर, दोनों भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक माइक्रो प्राइवेट लेबल है। माइक्रो प्राइवेट लेबल का मतलब होता है कि भाई ये जो ब्रांड है एलासू, इसको बेच कौन रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? आप इस तरफ आएंगे, ये प्राइस देखिए, इसके नीचे जाइए, ये देखिए सोल्ड बाय गल्फ जोन। तो ये गल्फ जोन नाम का एक स्टोर है। आपको याद होगा कल मैंने अपने स्टोर का नाम क्या रखा था, सपना जोशी स्टोर। तो मेरा नाम यहाँ आएगा कि सपना जोशी स्टोर ने एक अलासू नाम के ब्रांड को माइक्रो प्राइवेट लेबल किया हुआ है एंड वो बेच रही है। बट ये मैंने नहीं किया हुआ, ये किया हुआ है गल्फ जोन ने। तो गल्फ जोन नाम का एक स्टोर है जिसने एक माइक्रो प्राइवेट लेबल बनाया, छोटा सा अपना ब्रांड बनाया है, जो बहुत आसान होता है, आप भी बना सकते हो। इसके लिए कोई ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब आपको लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये MPL है? यहाँ पे देखिए विजिट भी नहीं लिखा हुआ, स्टोर भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका कोई स्टोर नहीं है, मतलब सिर्फ इस ब्रांड का कोई प्रॉपर स्टोर नहीं है अमेज़ॉन पे। अच्छा, तो ये जो है इसे और भी लोग बेच रहे हैं, ठीक है। ये देखिए और भी लोग इसे बेच रहे हैं, SF मार्ट बेच रहा है, बेल्जा UAE बेच रहा है। तो ये बेल्जा UAE कौन है? ये गल्फ जोन की तरह एक दूसरा स्टोर फ्रंट है जो सेम चीज़ को मीटू करके बेच रहा है। लेकिन अगर आपको भी ये बेचना है, सेल ऑन अमेज़ॉन, ठीक है, अगर आपको इसको बेचना है सेल ऑन अमेज़ॉन, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? गल्फ जोन वाले की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि भले ही ये एक MPL है, माइक्रो प्राइवेट लेबल है, लेकिन उसने ये रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सेम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, हंटिंग करें और उसको आप अपना माइक्रो प्राइवेट लेबल लेके लॉन्च कर दें। वो आप कर सकते हो, उसमें आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ कैसे होती है मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो प्राइवेट लेबल। अब मैं आपको बताती हूँ जेनेरिक क्या होता है। जेनेरिक जो होता है ना, मतलब जेनेरिक का कोई माँ बाप नहीं है, अनाथ बच्चा जैसे सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कुछ कोई नहीं है उसका देखने में, कोई बेचारा जेनेरिक जो है बस एक चीज़ है। जेनेरिक मतलब कुछ भी कोई भी चीज़ आप जेनेरिक में लिस्ट कर दो। आप ये एक टूथपेस्ट लिस्ट कर दो जेनेरिक में, या तो आप एक ये टॉय लिस्ट कर दो जेनेरिक में, आप कोई और चीज़ लिस्ट कर दो जेनेरिक मतलब कोई माँ बाप नहीं, कोई ब्रांड नहीं, कुछ नहीं, खाली एक स्टोर ने उसको जेनेरिक में लिस्ट कर दिया। तो जो कस्टमर होते हैं वो भी जेनेरिक खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जेनेरिक होता कैसे है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्रांड है, ये MPL है। ये किसने किया है MPL? किसने किया है? गल्फ जोन ने। तो चले हम गल्फ जोन की शॉप पे देखते हैं क्या क्या उसने MPL किया हुआ है, क्या क्या बनाया है। जब आप गल्फ जोन पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब देखिए इसका क्या नाम लिखा है, विजिट द गल्फ जोन स्टोर फ्रंट। इसको आप खोलिए कि गल्फ जोन क्या क्या बेच रहा है, ठीक है। अभी क्या क्या बेच रहा है गल्फ जोन ने, ये देखिए ब्रांड कौन सी बनाई है, अलासू, लीडर एक्सेसरी, निकोमी, ये टाउटो, ये सब, और अदर मतलब जेनेरिक, ठीक है। 4 इसने अपने MPL किए हैं, 4 MPL किए हैं और एक इसने जेनेरिक में लिस्टिंग की है। जेनेरिक वाला देखते हैं। ये देखिए ये इसकी जेनेरिक वाली लिस्टिंग है। अब ये देखिए प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है फोल्डेबल बीच चेयर। क्या यहाँ पे आपको कोई भी ब्रांड का नेम, कुछ भी स्टोर, कुछ भी दिखाई दे रहा है? नहीं। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये है बेचारा एक जिसका कोई नहीं है, इसको एक गल्फ जोन वाला अपनी दुकान पे बेच रहा है, लेकिन इसकी कोई ब्रांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि कस्टमर ये लेने में इंटरेस्टेड होगा जिसका कोई ब्रांड नहीं है? नहीं। हाँ, कभी कभी कस्टमर्स ले लेते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट, बट वो बहुत कम होता है, लाइक कस्टमर्स बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। अच्छा,
तो क्या हम प्राइवेट लेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमारे पास तो 6-7 हज़ार दिरहम होना चाहिए, फिर हमारे पास एक प्रॉपर अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग होनी चाहिए, अच्छा हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हमारा प्रोडक्ट टॉप क्लास है और हमारा ये प्रोडक्ट चल जाएगा, फिर हम एक स्टोर खोल सकते हैं प्राइवेट लेबल। लेकिन अभी जब हम नया शुरू कर रहे हैं काम, तो क्या हमें फिर हम कैसे बेचेंगे अपना सामान? अगर हम जेनेरिक में लिस्टिंग करेंगे तो कोई हमारा सामान देखेगा नहीं, कोई हमारा प्रोडक्ट देखेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे माइक्रो प्राइवेट लेबलिंग, MPL। माइक्रो प्राइवेट लेबलिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले आप फ़र्क समझ लें, ठीक है? तो हमारा ये लेसन है आज का, डिफरेंस बिटवीन जेनेरिक। तो ये हो गया आपका जेनेरिक प्रोडक्ट, ठीक है? अब हम फिर से जाते हैं बेस्ट सेलर्स में। बेस्ट सेलर्स में देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, चलते हैं। सम प्रोडक्ट्स इन किचन हम देख रहे हैं, फैशन में देखते हैं। ओके, यहाँ पे भी स्काई टच है, तो स्काई टच को हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ये एक प्राइवेट लेबल है। ये दूसरा वाला है, ये देखते हैं किसका है। ये दूसरा प्रोडक्ट हमने खोला, अच्छा जी, ये देखिए ब्रांड किसका है, आइसोनबो, ये ब्रांड है और इसे सेल कौन कर रहा है? चिक चिक। मतलब चिक चिक नाम का एक स्टोर है जिसने MPL किया हुआ है, माइक्रो प्राइवेट लेबल, और क्या बनाया है? आइसोनबो। इसमें क्या बेच रहा है वो? ट्रैवलिंग बैग, ठीक है? अगर आपको चिक चिक और क्या बेच रहा है ये देखना है तो हम चिक चिक को क्लिक करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान दें कि ये एक माइक्रो लेबल है, माइक्रो प्राइवेट लेबल। अगर चिक चिक माइक्रो प्राइवेट लेबल बना सकता है तो सपना जोशी स्टोर भी माइक्रो प्राइवेट लेबल बना सकता है, ठीक है? माइक्रो प्राइवेट लेबल हम लोग बिना किसी ट्रेड लाइसेंस के, मैं बार बार ट्रेड एश्योरेंस बोल रही हूँ, हम बिना किसी ट्रेड लाइसेंस के माइक्रो प्राइवेट लेबल बना सकते हैं बड़ी आसानी से, फ्री में। अब हम खोलेंगे चिक चिक का स्टोर, तो देखेंगे चिक चिक और क्या बेच रहा है। विजिट द चिक चिक स्टोर फ्रंट, ये हमने विजिट किया चिक चिक को। अब देखिए चिक चिक ने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4, ये नहीं, इसको काउंट नहीं करना, अदर को काउंट नहीं करना क्योंकि वो ब्रांड नहीं है। ब्रांड बनाया है चिक चिक ने 10 या 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 MPL किए हैं इसने, 11 MPL, और 2 इसने जेनेरिक छोड़े हैं। तो ये देखिए इसने प्रोडक्ट्स ये सारे अपने MPL किए हुए। हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बिना ट्रेड लाइसेंस लिए, बिना खर्चा किए। अच्छा, जेनेरिक क्या होता है? मैंने बताया था ना, जिसका कोई नहीं होता और ऐसे ही हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो इसने बिना किसी चीज़ के, फॉर एग्जांपल हम इसे खोलते हैं, देखिए ब्रांड क्या लिखा हुआ है? अदर, मतलब कोई नहीं है इसका। बेचता कौन है? चिक चिक बेचता है, लेकिन उसने चिक चिक ने यहाँ पे इसको माइक्रो प्राइवेट लेबल नहीं किया हुआ। इस प्रोडक्ट को आप आराम से सेल ऑन अमेजोन कर सकते हो, ठीक है? देखो जैसे ही मैंने खोला आपकी लिस्टिंग चालू हो गई। क्या आपको चिक चिक से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस प्रोडक्ट का तो कोई हकदार है ही नहीं। इस प्रोडक्ट को किसी ने माइक्रो प्राइवेट लेबल नहीं किया हुआ। तो जिस प्रोडक्ट के नीचे ब्रांड नहीं लिखा होता, MPL PL नहीं लिखा होता, अदर लिखा हुआ होता है, जेनरिक लिखा हुआ होता है, उसको आप ओपन करके सीधा लिस्टिंग कर सकते हैं। देखिए हमारी लिस्टिंग खुल चुकी है, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये चिक चिक नाम के स्टोर ने इस प्रोडक्ट को जेनरिक में लिस्टिंग की है, अदर में। अदर वो चीज़ होती है, जेनरिक वो चीज़ होती है जिसका कोई हकदार नहीं होता। अगर ये मैं भी बेच सकती हूँ, ठीक है, मैं मेरे अगर डे टू डे में अगर मुझे ये दिखेगा तो मैं उठा के आऊँगी 10 पीस और सीधा यहाँ पे ये दिख रहा है आपको सेल ऑन अमेजोन, इसको क्लिक करूँगी, ये रहा सेम टू सेम लिस्टिंग। यहाँ पे मैं बना दूंगी, भाई हो गया, मेरी पूरी लिस्टिंग हो गई। मैंने भी सेम सामान बेचना शुरू कर दिया बिना किसी MPL के, बिना किसी PL के। तो कहने का मतलब ये है कि अमेज़ॉन के ऊपर जितना भी सामान, जितनी भी चीज़ें आपकी जेनेरिक में और अदर में लिस्टेड हैं, वो आप सब बेच सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी परमिशन के। आप अमेज़ॉन पे बिल्कुल बेच सकते हैं। और अगर आप एक न्यू कमर हैं, न्यू अकाउंट है,
तो बेशक आप इसको लिस्ट कीजिए। और ये डब्बा आप खाली एक उठा के आइए डे टू डे में से 10 दिरहम का, आप लिस्ट कर दीजिए 50 दिरहम में। और देखिए जब भी आपको ऑर्डर आएगा आप FBM कर दीजिए। FBM मतलब जो हम पैकिंग खुद करते हैं, सब मैं आपको सिखाऊंगी धीरे धीरे, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जेनेरिक क्या होता है, माइक्रो प्राइवेट लेबल क्या होता है और प्राइवेट लेबल क्या होता है। चलिए मेरे ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और मैं आपको आखिरी में एक कंक्लूजन समझा देती हूँ। और इसके नेक्स्ट वीडियो लेसन नंबर 4 में हम करेंगे लिस्टिंग। ओके, आज के लेसन में आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा जेनेरिक मतलब अदर, मतलब एनीबडी कैन लिस्ट, एनीबडी कैन लिस्ट, ठीक है। कोई भी इसको लिस्ट कर सकता है, इसका कोई हकदार नहीं होता, इसको किसी ने अपनी कॉपीराइट नहीं दी है और आप भी इसे अच्छे से लिस्ट कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। MPL क्या होता है? MPL मतलब ये भी एनीबडी कैन डू, एनीबडी कैन डू, लेकिन इसके लिए क्या होती है, हमें अपनी ब्रांड बनानी पड़ती है और हमें अमेज़ॉन से परमिशन लेनी पड़ती है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन कोई भी कर सकता है MPL, ठीक है। हम अपनी ब्रांड बना सकते हैं और ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, जेनेरिक भी फ्री है, MPL भी फ्री है। और PL क्या होता है? PL सबसे ऊपर होता है, इसमें हमें ट्रेड लाइसेंस लगता है दुबई गवर्नमेंट से और उसका हमें 8 से 10 हज़ार, 6 हज़ार से 10 हज़ार तक का खर्चा आता है। तो ये हम अभी नहीं करेंगे। ये हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्मार्ट होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट स्मार्ट होगा तो वो सामने के पेज पे दिखेगा, वरना वो नहीं दिखेगा। बेहतर ये है कि आप MPL करें। MPL में क्या हो सकता है कि आप अपने ब्रांड का अप्रूवल लेके आप लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रांड के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको, आप एक बार ब्रांड का अप्रूवल लेंगे तो आप इजीली लिस्टिंग कर सकते हैं। और PL में तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है, ठीक है। तो PL हम लोग लास्ट के लिए रखेंगे। शुरू हम करेंगे जेनेरिक से, देन हम जाएंगे MPL पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने ये मेरा लेसन लास्ट तक देखा है, अभी अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और आपने आखिरी सेकंड तक मेरा ये वीडियो देखा है, तो कमेंट में नीचे लिखिए कि सपना मैम हमने आपका हमने आपका लेसन आखिरी मोमेंट तक लिखा है। मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने मुझे लास्ट मिनट तक सुना है और बिना बोर हुए। तो अगर आप लोग मुझे इसी तरह से प्यार देंगे और हिम्मत देंगे तो मैं हर रोज़ आपके लिए कंटेंट बनाऊंगी और इंशाल्लाह हम लोग ये पूरा कोर्स बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट करना मत भूलिएगा। जो अभी तक मेरी आवाज़ सुन रहा है नीचे कमेंट करें कि सपना मैम वी आर लिसनिंग यू, वी आर विथ यू, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का। एंड लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें आपके फ्रेंड्स को जितना हो सके। जितने ज़रूरतमंद लोग हैं जहाँ तक मेरी आवाज़ आप पहुँचा सकते हैं प्लीज़ पहुँचाएँ। मेरी बस यही एक इच्छा है। और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी कहें सब्सक्राइब करें और आप भी करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं कल।